हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वोकैबुलरी वीडियो के एक नए पार्ट में। इन वीडियोस में मैं आपको सिखाता हूं कैसे अपने माइंड को ट्रिक किया जाए, दिमाग को धोखा दिया जाए नए वर्ड्स को परमानेंटली मेमोरी में स्टोर करने के लिए। जी आपने बिल्कुल सच सुना, आप भी ऐसा कर सकते हैं विद राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं डैंडी क्या होता है, डैंडी का मीनिंग होता है एक छैल छबीला बांका नौजवान, है ना। ऐसा लड़का जिसको कपड़ों से, अपने बालों से, अपने मेकअप से, अपनी बॉडी से बहुत कॉन्शियसनेस होती है, बार बार वो आईना देखता है। कुछ इस टाइप का लड़का, समझ गए ना। थोड़ा सा वो एरोगेंट होगा, थोड़ा सा वो कपड़े पहनने में स्टाइलिश होगा और बहुत ही कॉन्शियस होगा अपने आप के लिए, अपनी जो है ना पर्सनैलिटी के लिए। अगर इस पिक्चर से आपने डैंडी को रिलेट किया और एक या दो बार आपने बाद में रिवाइज किया, डैंडी वर्ड आपके साथ हमेशा रहने वाला है। एक और वर्ड देखो, मैं आपसे बोलूं बक्सम। बक्सम का मतलब होता है एक सेक्सुअली अट्रैक्टिव लेडी, है ना, जिसका फिगर जो है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर है आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट करे। अगर बक्सम को आप किसी सेक्सुअली अट्रैक्टिव लेडी के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये बक्सम वर्ड आपके डिक्शनरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करेंगे इस ट्रिक को और 10 भारी भरकम वर्ड्स को आज अपने डिस्कस करेंगे पिक्चर वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे फीट। देखो, एक फीट होता है आपके पांव वाला, ये फीट दूसरा FEAT फीट वाला। अब देखो, ये फीट जो होता है ना, इन पिक्चर्स से आप रिलेट करो। आपको दिख रहे हैं दो बहुत ही खुश लोग और इतने खुश लग रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो, जैसे बहुत बड़ी सक्सेस इनको मिली हो। फीट का मतलब यही होता है एन अकॉम्प्लिशमेंट या एक कारनामा, समझ गए ना। तो फीट के सिनोनिम होंगे कारनामे के, डीड, परफॉर्मेंस या स्टंट। इसके एंटोनिम होंगे असफलता, डिफीट, लॉस या फेलियर। फीट का मतलब कारनामा। अब इसको यूज भी करके देखेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं भाई आईफिल टावर जो है बहुत ही बड़ा कारनामा है इंजीनियरिंग का, तो मैं बोलूंगा द आईफिल टावर इज अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं भाई उसको एक मेडल मिला उसके बहादुरी भरे कारनामे के लिए, तो ही रिसीव्ड अ मेडल फॉर हिज हेरोइक फीट। तो बहादुरी भरा कारनामा था, इसलिए ही रिसीव्ड अ मेडल। आज का अपना अगला वर्ड है डेबिलिटेट। इस वर्ड को आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, देखिए डेबिलिटेट। अब इसको फटाफट बोले, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है, इस पिक्चर से आप रिलेट करें, ये क्रिपल्ड औरत है। ये औरत ऐसी है जिसके पांव शायद काम नहीं करते। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को क्रिपल बना देना, किसी को अपाहिज या असमर्थ बना देना। अगर मैं आपसे आपकी ताकत ले लूं या आपके हाथ पांव ले लूं, किसी भी तरीके से आपको अपाहिज बना दूं या कमजोर बना दूं, तो मैं करूंगा आपको डेबिलिटेट। इसके सिनोनिम होंगे क्रिपल, डिसेबल, अटेन्युएट। तीनों का मतलब होता है किसी की ताकत ले लेना या किसी को अपाहिज बनाना। एंटोनिम हो गए इनेबल, एम्पावर, क्योर। किसी को ताकत देना, इनेबल करना, एम्पावर करना, है ना। अब इसको यूज करके देखते हैं। देखिए, ह्यूज डेट्स आर डेबिलिटेटिंग देयर इकोनॉमी। बहुत बड़े बड़े डेट्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े कर्जे जो हैं, अपाहिज बना रहे हैं उनकी इकोनॉमी को। आपको ये वर्ड शायद पहले देख करके मुश्किल लगता होगा, लेकिन आप प्योर हिंदी में इसको समझ रहे हो, पिक्चर के साथ समझ रहे हो। अब ये डेबिलिटेटिंग देयर इकोनॉमी जो है ना, बहुत इजी लगेगा आपको। बड़े बड़े डेट्स हैं, इकोनॉमी को अपाहिज बना रहे हैं। वैसे मैं बोल सकता हूं ही वॉज होपिंग फॉर ए क्योर फ्रॉम हिज डेबिलिटेटिंग इलनेस। वो होप कर रहा था एक क्योर की, इलाज की, अपनी उस इलनेस से जिसने उसको बहुत कमजोर या अपाहिज बना रखा है। यहां पे डेबिलिटेटिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसने अपनी अपाहिज बना देने वाली इलनेस, बीमारी का क्योर जो है ना, होप कर रखा है, उसकी आशा कर रहा है। बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। ये सारे नोट्स आप रखेंगे ना, दो बार मैं आपको एडवाइस करूंगा, इनको जरूर से आप जो है ना देखें। 10 से 15 दिनों के अंदर, 2 रिवीजन के अंदर ये वर्ड्स आपके पास परमानेंटली स्टोर्ड होंगे। तीसरा वर्ड देखिए अपना मैनिफेस्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको बोला जाता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, है ना, मैनिफेस्ट। अब आप इस स्क्रीन को देखो, इस पिक्चर को, आपको घोष जैसा दिखेगा, है ना। और ऐसा घोष जो आपको अभी आपके सामने आया है, अपीयर हुआ है, थोड़ी सी देर के लिए अपीयर हुआ है, अभी गायब भी हो जाएगा। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज का अपीयर होना या किसी चीज का सबूत देना। टू प्रोवाइड एन एविडेंस और टू अपीयर। हिंदी में क्या बोलूंगा इसको मैं, सबूत देना या प्रकट होना। अगर कोई भूत, कोई भगवान प्रकट हो गए हैं आपके सामने, तब भी इसको यूज कर दें। अगर कोई आदमी सबूत दे रहा है किसी चीज का, तब भी इसको यूज कर दें। सिनोनिम होंगे इसके भाई सबूत देने के, डिमॉन्स्ट्रेट, प्रूव और रिवील। एंटोनिम होंगे कंसील या हाइड, है ना। इन दोनों का मतलब है छुपाना, इन तीनों का मतलब है दिखाना। अब इसको यूज करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं
शी मैनिफेस्टेड लिटिल इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। उसने मैनिफेस्ट किया, उसने दिखाया, सबूत दिया बहुत ही कम इंटरेस्ट का अपनी स्टडीज में। उसको देख के हमें मालूम चला कि उसका अपनी पढ़ाई में ना के बराबर इंटरेस्ट है, ऐसा मैनिफेस्ट किया उसने, सबूत दिया, है ना। अब दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स आफ्टर 10 डेज, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। और किसको प्रकट करते हैं? अपने आप को 10 दिनों के बाद। तो 10 दिन हो जाने के बाद ही इसके सिम्टम्स अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं या प्रकट करते हैं। तो देखो ये बहुत एडवांस वर्ड है, पर सिंपल तरीके से हमने तोड़ दिया है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है सबूत देना या प्रकट होना। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। मैनिफेस्ट का एक एडजेक्टिव फॉर्म भी है। मैनिफेस्ट को जब किसी नाउन से पहले रखा जाएगा, इसका मतलब होगा साफ साफ। जैसे आप देख रहे हो ना, साफ पानी है ये, क्लियर ब्लू वाटर। इसी तरह से मैनिफेस्ट का मतलब होता है एकदम क्लियर या ऑब्वियस। मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। क्लियर के सिनोनिम्स हैं ग्लेरिंग, पल्पेबल, अनमिस्टेकेबल। क्लियर के एंटोनिम है हिडन, अनक्लियर, वेग। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं ही इज अ मैनिफेस्ट लायर, ये फ्रेज आप बहुत बार देखेंगे अच्छी सी बुक्स में। इसका मतलब होगा वो एक साफ साफ लायर है। वो एक ऐसा लायर है जिसके बारे में सब जानते हैं। जब वो झूठ बोलता है तो उसका झूठ बोल क्लियर होता है ना, ऑब्वियस होता है। उसको झूठ बोलना आता ही नहीं है, ऐसा समझो आप। या मैं यूं बोलूं द एंगर ही फेल्ट इज मैनिफेस्ट इन हिज पेंटिंग। जो एंगर उसने फील किया, जो एंगर उसको गुस्सा जो उसने फील किया था, वो साफ साफ है उसकी पेंटिंग्स में। कोई आर्टिस्ट है बहुत गुस्से में रहता था, उसकी पेंटिंग्स में उसका गुस्सा मैनिफेस्ट था, उसकी पेंटिंग्स में उसका गुस्सा साफ साफ क्लियर था। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट नाम के वर्ड को आप यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। सॉलिसिट, ये एक वर्ब होती है, इसको ऐसे बोला जाता है सोलिसिट, सोलिसिट, है ना। अब देखो सॉलिसिट का मतलब क्या होता है। इस पिक्चर को आप देख रहे हो, ये लड़का क्या कर रहा है, इस लड़की से कुछ मांग रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। एक्चुअल में इससे कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, इसकी अटेंशन को, इसके लव को, इसकी फ्रेंडशिप को, ठीक है ना। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना। जनरली ये गलत चीजों के लिए होता है, सही चीजें आप नहीं मांगते हैं, या किसी को किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं आप, तब भी आप सॉलिसिट करते हैं, जनरली गलत काम के लिए, ठीक है ना। सॉलिसिट इज अ नेगेटिव वर्ड इन अ जनरल सेंस। अब देखो सॉलिसिट वर्ड को अपने इसके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम होते हैं मांगने के भाई, आश करना, सीख करना, कैनवस करना। कैनवस वर्ड मैंने आपको पिछले पार्ट में करवाया था। इसका मतलब होता है किसी के सामने मान मनवार करना, किसी को अपनी बातों में लेना, है ना, किसी काम को करवाने के लिए। एंटोनिम होंगे भाई सॉलिसिट के इग्नोर, कंसील या डॉज। तीनों का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, बचना या उससे डॉज करना। अब देखो सॉलिसिट को मैं यूज करके दिखाता हूं, बहुत अच्छा वर्ड है। ही कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट द व्यूज ऑफ हिज स्टाफ। उसने एक मीटिंग बुलाई सॉलिसिट करने के लिए, मांगने के लिए व्यूज की, नजरिए की अपने स्टाफ की। तो उसने मीटिंग में सबकी व्यूज को मांगने के लिए एक मीटिंग को बुलाया ताकि स्टाफ की व्यूज के बारे में हमें पता लगे। तो यहां पे सॉलिसिट का मतलब है मांगना। अब एक और सेंटेंस देखो, पीटर इज ट्राइंग टू सॉलिसिट हर सेक्रेटरी। सॉलिसिट का एक नेगेटिव मीनिंग होता है ऑपोजिट सेक्स के किसी पर्सन को सेक्सुअली मजबूर करना कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। समझ गए? अगर पीटर सॉलिसिट कर रहा है अपनी सेक्रेटरी को, इसका मतलब वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है, या उसको अपनी बातों में लेकर के सेक्सुअली अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता है। तो अपने इस सॉलिसिट वर्ड को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को सॉलिसिट कर रहा है तो आप समझ लें कोई नेगेटिव काम होने की कोशिश हो रही है ना। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अपना एक और वर्ड है अपने पास, एक और सेंटेंस है। इट इज इलीगल फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स टू सॉलिसिट गिफ्ट्स और मनी इन एक्सचेंज फॉर फेवर्स। बहुत सिंपल सेंटेंस है। ये एक इलीगल चीज है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए कि वो मांगे गिफ्ट्स को या मनी को एक्सचेंज में फेवर्स के। समझ गए ना। आप कोई काम करके देंगे, सरकारी ऑफिसर हैं, और बदले में आप पैसे मांग रहे हैं या मनी मांग रहे हैं, तो आप सॉलिसिट कर रहे हैं दोनों चीजों को। ये एक इलीगल बात है। आप पैसे या मनी को या गिफ्ट्स को मांग नहीं सकते किसी से भी। बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ, फ्लिप फ्लॉप। आप इसको जैसे सर्च करोगे आपके सामने स्लीपर्स आ जाएंगे, चप्पल आ जाएंगी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप को आप इस पिक्चर से ना रिलेट करके रखें। यहां पे क्या हो रहा है, यू टर्न मारा जा रहा है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है या तो चप्पल, या तो स्लीपर्स, या फिर आपका सडन चेंज ऑफ हार्ट, पलटी मार देना हिंदी बोलते हैं। आज बोला कुछ और, कल कर दिया कुछ और यूं कह दिया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। समझ गए ना। ऐसी जो पलटी मारते हैं ना,
इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। और आपके चप्पलों को भी फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, जो स्लीपर्स आप पहनते हैं, दोज आर ऑल्सो फ्लिप फ्लॉप। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। पहले इसके सिनोनिम देख लें पलटी के, रिवर्सल एंड यू टर्न, है ना, दोनों ही पलटी मारने के सिनोनिम है। देखो ऐसा बोला जाए, मानो द वाइस प्रेसिडेंट वॉज अक्यूज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन सेवरल मेजर इश्यूज। इसका मतलब क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे ना, इनको अक्यूज किया गया कि ये पलटी मारते हैं बहुत सारे मेजर इश्यूज पे, मतलब बार बार ये पलटी मार देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं और कुछ कर जाते हैं, है ना। तो ऐसा इनको अक्यूज किया गया, द वाइस प्रेसिडेंट वॉज अक्यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉपिंग। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं, द पॉलिटिशियंस यूजुअली फ्लिप फ्लॉप ऑन इश्यूज दैट दे प्रॉमिस बिफोर द इलेक्शंस। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं अक्सर वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, पलटी मार देते हैं ऐसे मुद्दों पे जो वो इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करते हैं। तो इलेक्शन से पहले कुछ और, इलेक्शन के बाद में कुछ और। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ऐसे ही बस आप पिक्चर से रिलेट करें, है ना। अगला वर्ड है प्लेनरी। इसको ऐसे बोला जाता है प्लीनरी, प्लीनरी, है ना। 100% क्वालिटी वाली वीडियो आप देख सकते हैं। प्लीनरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो कंप्लीट हो, अपने आप में एब्सोल्यूट हो, समझ गए ना, 100% हो, होल हो, वो होती है प्लीनरी। देखिए प्लीनरी का मतलब है एब्सोल्यूट या कंप्लीट, है ना। सिनोनिम हो गए एंटायर, होल, इंक्लूसिव। अच्छा, एंटोनिम हो गए इसके इनकम्प्लीट हो, लिमिटेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। द गवर्नमेंट हैज प्लीनरी पावर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं इमरजेंसी के केस में। 100% पावर सरकार के पास हैं, सरकार को आप रोक नहीं सकते हो, वो जो चाहे वो कर सकती है अगर इमरजेंसी लगी हो। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, एक सेंटेंस बनाया हमने प्लीनरी पावर्स का। वैसे यूं बोल सकते हैं, द प्लीनरी मीटिंग ऑफ द यूएन विल टेक प्लेस दिस ईयर। यूएन की कंप्लीट मीटिंग, वो वाली मीटिंग जिसमें सभी मेंबर्स मौजूद होंगे, एब्सोल्यूट मीटिंग जो है ना, प्लीनरी मीटिंग, वो इस साल टेक प्लेस होगी, विल टेक प्लेस दिस ईयर। समझ गए ना। प्लीनरी को आप हमेशा पावर्स, सेशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, निगोशिएशंस, डिस्कशंस, इनके साथ में ही देखेंगे। ये ऐसी सब की सब चीजें हैं, अगर प्लीनरी आगे लगा तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है ना। बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ जो कि है चार्टर। ये वर्ड आप बहुत जगह देखोगे और डिक्शनरी में इसका मीनिंग बहुत अजीब सा दिखेगा। आपको मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूं। चार्टर आप स्क्रीन में देख रहे हो ना भाई, इसने इस बंदे से हैंडशेक किया, कोई डील हो गई। एक्चुअल में ये डील है एक किराए पे देने या लेने की किसी चीज को। चार्टर का मतलब यही होता है हिंदी में, किसी की सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना, किराए पे किसी चीज को लेना, है ना, चार्टर करना। सिनोनिम क्या हो गया भाई किराए पे लेने के? बोरो करना, लीज करना, रेंट करना, तीनों का मतलब होता है किराए पे लेना। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। दे हैव यार्ड्स अवेलेबल फॉर चार्टर। उनके पास यार्ड्स हैं, अवेलेबल हैं चार्टर के लिए। ये यार्ड क्या होती है? समुद्र में घूमने वाली एक नाव होती है जिसके अंदर आप रह सकते हैं, है ना, घर सा बना होता है, वो थोड़ी तेज भी चलती है। आप उसमें आराम से अपना 10-12 दिन का हॉलीडे करके आए, घूम फिर के समंदर के अंदर। तो कह रहा हूं मैं, दे हैव यार्ड्स अवेलेबल फॉर चार्टर। उनके पास यार्ड्स अवेलेबल हैं किराए पे देने के लिए। आप जाओ, किराए के पैसे दो और अभी यार्ड्स ले लो। वैसे ही आपने सुना होगा चार्टर प्लेन, तो वो क्या होता है? द ट्रेवल फर्म स्पेशलाइजेस इन चार्टर्ड फ्लाइट्स। ये जो ट्रेवल फर्म है ना, इसकी स्पेशलिटी क्या है? किराए की फ्लाइट्स ही देती है, चार्टर्ड फ्लाइट्स देती है। अगर कोई बड़ा एक्टर है तो वो एयर इंडिया या जेट एयरवेज के प्लेन में बैठ के जनरली नहीं आएगा, वो अपना खुद का एक प्लेन किराए पे लेगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसका किराया देगा, और जहां उसको जाना है वहां तक वो प्लेन उसको छोड़ के आएगा। जैसे आप ओला या उबर बुक करते हैं, बड़े लोग किराए पे प्लेन्स बुक करते हैं, है ना, चार्टर्ड फ्लाइट बोला जाता है उनको। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। रोप इन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आप इन दोनों चीजों को देखो, दोनों पिक्चर्स को, रोप इन का आपको आइडिया लग जाएगा। दोनों ही जगह रस्सी से किसी चीज को खींचा जा रहा है। रोप इन का मतलब यही होता है, रोप के जरिए किसी को इन करना, किसी को जबरदस्ती घसीट करके ड्रॉ करना, किसी को घसीट करके अपने साथ में ले आना। समझे ना? रोप इन का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ घसीट करके, ल्यूर करके, ब्लैंडिश करके, बेट करके, चारा डाल के अपनी तरफ ले लेना। कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखना। शी रोप्ड मी इन टू हेल्प हर शिफ्ट टू हर न्यू होम। उसने मुझे घसीट लिया, उसने मुझे रोप इन कर लिया, हेल्प करने के लिए उसको खुद को, और कहां पे? अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए। मुझे पता है वो घर चेंज करने वाली है, उसको हेल्प की जरूरत है, मेरी इच्छा हेल्प करने की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे रोप इन किया है, उसने मुझे ल्यूर किया, आकर्षित किया, बेट किया, चारा डाला, इन्वॉल्व किया, मजबूर किया, पर उसने मुझे रोप इन करके अपने साथ में ले लिया नए घर के अंदर शिफ्ट करने के काम के लिए। समझ गए ना?
मजबूरी में या किसी को पागल बना के अपने साथ में घसीट लेना, ये कहलाता है रोप इन। अब एक और सेंटेंस देखो, एट द लास्ट मिनट वी रॉब्ड इन अ कपल ऑफ स्पेक्टेटर्स टू कंप्लीट द टीम। हमारी टीम के 2-3 मेंबर्स गायब थे, लास्ट मिनट पे हमने 2-3 दर्शकों को रोप इन किया, घसीट करके लाए ताकि टीम को ना कंप्लीट कर पाए। समझ गए ना? तो रोप इन का मतलब यही होता है जबरदस्ती किसी को अपने साथ में घसीट लेना। एक और वर्ड देखते हैं, सैल्यूटरी। आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं इस पिक्चर को देख के, बहुत ही हेल्दी सा फूड रखा है ना। यहाँ पे आपका ऑरेंज जूस है, अच्छे से यहाँ पे फ्रूट्स हैं। सैल्यूटरी का मतलब भी यही होता है, ध्यान से देखो, सैल्यूटरी का मतलब होता है हेल्थफुल, बेनिफिशियल। जो आपके लिए अच्छा हो वो चीज होगी सैल्यूटरी, ठीक है ना। जो आपके लिए भला हो वो होगा हेल्थफुल, न्यूट्रिशियस या सैल्यूटरी। इसका एक सिनोनिम है सैल्यूब्रस। ये शायद मैंने आपको बहुत पहले, आज 16 पार्ट है ना, सेकंड या थर्ड पार्ट में मैंने आपको करवाया था। सैल्यूब्रस और सैल्यूटरी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यूज करते हैं। मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ रेड वाइन हैज अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हेल्थ। अगर आप रेड वाइन का मॉडरेट कंजम्पशन करें, थोड़ी बहुत पिए, तो आपकी हेल्थ पे एक अच्छा इफेक्ट उसका होता है ना। अब यहां पे सैल्यूटरी का मतलब है भला, गुड इफेक्ट होगा या बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। वैसे मैं यूं भी बोल सकता हूं, द एक्सीडेंट वॉज अ सैल्यूटरी लेसन, आई विल नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव अगेन। एक्सीडेंट एक बहुत ही भला लेसन था मेरे लिए, अच्छा और बेनिफिशियल लेसन था। मैं अब कभी भी ड्रिंक और ड्राइव नहीं करूंगा। तो इस एक्सीडेंट से मुझे सबक मिला, पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। समझ गए ना? सैल्यूटरी मतलब भला। बढ़ेंगे अपने लास्ट वर्ड की तरफ, बट उससे पहले जरूर से एक शेयर दें इस वीडियो को। आपको इस चैनल पे मिलने वाली है इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत सारी वीडियोस। हम कुछ छोटे मोटे सेशंस करेंगे 5 से 10 मिनट के, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। आप उधर से बोलेंगे, मैं इधर से बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना। तो जरूर से एक शेयर देना, ताकि जितनी मैक्सिमम ऑडियंस हो उतना ज्यादा कंटेंट अपने जो है पब्लिश कर पाए। देखिए, प्रोपाउंड वर्ड है लास्ट का। प्रोपाउंड का मतलब होता है, इन दोनों लेडीज को देख लो आप, ये सुन रही है, ये कुछ बता रही है, जनरली कोई आइडिया इसको दे रही है, जनरली कोई सुझाव दे रही है ना, सजेशन दे रही है। प्रोपाउंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज प्रपोज करना, कोई ऑफर करना, है ना, किसी को कोई जो है प्रपोजल देना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया भाई? सेट फोर्थ, सजेस्ट एंड एडवाइस। सेट फोर्थ का मतलब यही होता है कोई प्रपोज करना, किसी ऑफर को देना, सजेस्ट, एडवाइस आप जानते हैं। अच्छा, एंटोनिम हो गए डिसअप्रूव, रिफ्यूज या रिजेक्ट। अब देखो मेन चीज, इसको यूज कैसे करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इन 1915, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही प्रोपाउंड किया था, प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था, सबके सामने रखा था, सेट फोर्थ किया था थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को 1915 में। समझ गए? तो प्रोपाउंड का मतलब यही होता है सबसे पहले किसी चीज को प्रपोज करना। वैसे ही आप यूं भी बोल सकते हैं, द यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज प्रोपाउंडेड अ लॉ टू कर्ब लव जिहाद। आजकल बहुत चल रहा है लव जिहाद का, है ना। तो यूपी में तो आदित्यनाथ जी ने प्रपोज ही कर दिया, प्रोपाउंड ही कर दिया एक कानून को कि लव जिहाद को मैं कर्ब करूंगा, कंट्रोल करूंगा, इसको खत्म करूंगा। तो मैं थोड़े से रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। चलिए इसी के साथ सेशन को रैप अप करेंगे। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में। एक शेयर इस वीडियो को जरूर दें। हाँ, आपके शेयर्स इस चैनल की रीच को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा रीच होता है उतना ज्यादा क्रिएटर को कंटेंट को पब्लिश करने में मजा आता है। तो जरूर से शेयर्स दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत सारा कंटेंट आपको आने वाले दिनों में चैनल पे मिलने वाला है। तब तक के लिए साइनिंग आउट।